भाइयों और बहनों को नमस्ते और बहुत अच्छी सी खुशखबरी है नए वर्ष पे। तो अभी नया वर्ष का दूसरा दिन है, यानी कि 2 जनवरी 2026 है, 2 तारीख है और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय खाते में सक्सेसफुल होने लगा है और कुछ बहनों का तो सक्सेसफुल हो गया है। तो उन्हीं बहनों की जानकारी हमें मिली है और हम आपको दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। बहुत अच्छी सी खुशखबरी है मानदेय को लेकर के। तो आप सब देख रहे हैं कि हमारे राकेश सीहोर जी हैं, यानी कि सीहोर जिला से हैं, इनके खाते में 7,500 रुपये सक्सेसफुल हो गया है 1 जनवरी 2026 को। यानी कि सीहोर जिला जो हमारा है एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। तो मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 7,500 रुपये सैलरी यानी कि मानदेय मिलता है। जितना हमारे यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिलता है उतना सीहोर जिला में एमपी में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मिलता है, जो कि बच्चों को बुलाने जाती हैं। तो देख लीजिए, बाकायदा डेट जरूर देख लीजिए, 1 जनवरी 2026 इसमें लिखा है, 1/1/2026 है। यानी कि अभी नया वर्ष पे ही इन लोगों को बहुत बम्पर खुशखबरी मिल गई है। इसमें यह भी लिखा है कि सीहोर जिला में मानदेय आ गया है, यह सहायिका का मानदेय है। उन्होंने कंफर्म करके लिख भी दिया है। राकेश जी हैं, वो आंगनबाड़ी सहायिका के पति हैं, उन्होंने हमें भेजा है। बाकायदा ब्रेकेट में 7,500 रुपये है, दूसरे ब्रेकेट में पहली तारीख यानी कि 1/1/2026 है। यानी कि वहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को तो मानदेय 15,000 है, जो आधा है तो वो सहायिकाओं को मिलता है। हमने बाकायदा ये भी लिख दिया है। और हमारे यूपी में तो बहुत ही कम मानदेय है, यानी कि सहायिका के बराबर हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को यूपी में मानदेय मिलता है। इसी खुशखबरी के साथ आपको आगे ले चलते हैं। और जिन जिन आंगनबाड़ी बहनों को जिन जिन जनपदों में मानदेय आ गया है, तो बहनों आप लोग भी इंतजार करते रहना। तनवीर जहां है आजमगढ़ से हैं, उनके खाते में 4,500 रुपये 1 जनवरी 2026। आप टाइम देख लीजिए, डेट देख लीजिए और मानदेय खाते में देख लीजिए। रीमा सिंह है, जौनपुर से हैं, उनके भी खाते में 1 जनवरी 2026 को 4,500 रुपये सक्सेस हो गया है। यानी कि जिन जिन बहनों का आ रहा है। लीलावती दीदी हमारी बलिया से हैं, बलिया जिला में भी 1 जनवरी को 4,500 रुपये सक्सेस हो गया है। यानी कि बहुत सारे जनपदों में हमारे जो मानदेय देखने को मिला है जनवरी, यानी कि 1 जनवरी को ही मानदेय खाते में सक्सेसफुल हो गया है। और हमारी एक है सीमा देवी, जिला बरेली, 4,500 रुपये आए हैं। इन्होंने बाकायदा लिख के भी दे दिया है और साथ में अपने मैसेज का स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। यानी कि जो इनका है 1 जनवरी 2026 को 4,500 रुपये खाते में क्रेडिट हुए हैं। क्रेडिट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जमा हुए हैं। तो किसी न किसी खुशखबरी के साथ नया वर्ष आप लोगों को मुबारक हो रहा है। सुशीला हमारी है, फरुखाबाद से आंगनबाड़ी बहन जी है, इन्होंने भी भेजा है कि 4,500 रुपये हमारे खाते में अम्ब्रेला करके लिखा, क्योंकि हम लोगों का जो मानदेय होता है कहीं ICDS आंगन करके लिख के आता है, कहीं अम्ब्रेला के नाम से आता है। लक्ष्मी जी हमारी अलीगढ़ से हैं, इन्होंने 1 जनवरी 2026 को इनके खाते में 4,500 रुपये सक्सेसफुल हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी इस सूचना और जानकारी को भेजने के लिए। साथ में आपको बता दें कि इन्होंने भेजा है कि हमारे खाते में 4,500 रुपये आ गया है। पहली बार ऐसा पैसा है जो महीना शुरू होते ही नया वर्ष में शुरू हो पैसे की खूब खुशखबरी के साथ। इन्होंने बाकायदा लिख दिया है कि यानी कि नया वर्ष है, नया महीना है, पहली तारीख है और खाते में पैसे भी आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं खुशखबरी है भाई, पैसे ऐसी चीज़ होती है, खुशखबरी सी लगती है। उर्मिला बहराइच से हमारी बहन जी है, इन्होंने भी 1 जनवरी को खाते में इनके 4,500 रुपये सक्सेस हो गए हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो उर्मिला बहन जी को, हमारी आंगनबाड़ी बहन जी को। और साथ में आपको बता दें कि जो हमारी और सभी आंगनबाड़ी बहनें हैं, शोभा है अम्बेडकर नगर से है, उनके भी खाते में 1 जनवरी 2026 को खाते में 4,500 रुपये सक्सेसफुल हो गए हैं। देख लीजिए आप लोग, तारीख देखिएगा और मानदेय में पैसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का जो ICDS विभाग का पैसा आता है वो कहीं ना कहीं क्रेडिट मतलब तो होता ही है। साथ में ICDS मतलब हर घर आंगन करके लिख के आता है। इनके बाई क्रेडिट इनके भी 45 रुपये खाते में ट्रांजेक्शन हुआ है, आप सब देख रहे हैं। कोई कोई लोग उमंग ऐप से चेक करता है, तो कोई लोग गूगल पे क्रोम ब्राउजर में जा करके आप मानदेय को चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कठिनाई है। जब आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तब आप चेक कर सकते हैं। आरती देवी हैं, कुचराम पहाड़ी जिला चित्रकूट से हैं। तो चित्रकूट से हमारी आरती दीदी हैं, उन्होंने 45 रुपये उनके खाते में 1 जनवरी को, यानी कि सभी जो आंगनबाड़ी बहनों ने जानकारी भेजी है, सूचना भेजी है, वो 1 जनवरी को ही खाते में पैसे सक्सेस हुए हैं। इन्होंने भेजा है फतेहपुर से, मैं ब्लॉक दाता, 1 माह का मानदेय आ गया है, 4,500 आया है। मई माह में ज्वाइनिंग हुई है, 6 माह का पिछला नहीं आया। यानी कि अभी मई में इन्होंने 2025 में ज्वाइनिंग की है और 6 महीने का मानदेय नहीं है, लेकिन 1 महीने का मानदेय इनका पूरा आ गया है। इन्होंने 4,500 1,500 करके इन्होंने भेज दिया है। और हमारी एक है आंगनबाड़ी बहन जी, इनके भी खाते में 4,500 रुपये क्रेडिट हुए हैं, कहीं ना कहीं जमा हुए हैं। तो बहुत अच्छी सी खुशखबरी लेकर के हम आए हैं। और साथ में इन्होंने एक हमारी आंगनबाड़ी बहन जी हैं बांदा से, उन्होंने एक चीज़ भेजी है कि हमारे यहाँ जो राशन के पैकेट आता है उसमें लड्डू, बर्फी, अन्य या आता है, सब वजन में कम रहते हैं। हर पैकेट में कम रहता है। अगर 1 किलो का पैकेट है तो 250 ग्राम कम रहता है। अपनी चैनल पे दिखाइए। ये बांदा जिले से है, राजकुमारी शुक्ला जी हैं। तो इन्होंने इसलिए भेजा है कि जो वहाँ के
प्लांट लगाए हैं, यानी कि जो पोषाहार के प्लांट हैं उन लोगों की कहीं ना कहीं कमियां हैं। वो लोग कहीं ना कहीं धोखाधड़ी कर रहे हैं कि यानी कि पैकेट सील है, 1 किलो की मात्रा उसमें लिखी है, पैकेट सील है, लेकिन जो पैकेट को वजन करो तो उसमें 750 ग्राम निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लांट वाले हैं वो लोग ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, चीज़ों को बचा रहे हैं और 1 किलो की चीज़ में भेज रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि चैनल पर दिखाइए, ये बांदा से हैं, बांदा जिला से हैं शुक्ला आंगनबाड़ी बहन जी, और दूसरे हमारे हैं जितेंद्र प्रयागराज से। तो प्रयागराज से इन्होंने भेजा है कि हमारे वहाँ पिछले 5 साल से सीबीई गतिविधि का पैसा नहीं आया है खाते में, और गतिविधि हमेशा कैलेंडर के अनुसार समय पर कराई जाती है। तो बताइए 5-5 साल से आंगनबाड़ी गतिविधि का जो हम लोगों को गतिविधियाँ होती हैं, गोद भराई होती हैं, अन्नप्राशन होता है, हैंड वॉश होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत। भाई 5 साल का पैसा तो बहुत ज़्यादा हो जा चुका है भैया। इतना इतना 1 साल का हो, 6 महीने का हो, 3 महीने का हो तो चल जाता है, लेकिन 5 साल से अगर नहीं आया और गतिविधि बराबर कराई जा रही तो कहीं ना कहीं आपके जो खाता है कहीं उसमें तो नहीं गड़बड़ी, या कहीं जिले स्तर से आपकी चीज़ें जानकारी जो वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए वो आपकी क्या पता ना पहुँच पाई हो। तो ये चीज़ें अपनी सीडीपीओ सुपरवाइजर को बताइए ब्लॉक स्तर से, तभी ये चीज़ें सुधर पाएंगी। दूसरी चीज़ें हम बता दें कि जो हमारी ये बांदा जिला से जो इन्होंने भेजी है जानकारी, इनके वहाँ जो मतलब वो प्लांट लगे हैं पोषाहार का, तो मैं वहाँ के उच्च जिला अधिकारी या डीएमजी या वहाँ के जो हमारे डीपीओ का हैं सर जी हैं बांदा जिला के, उनके मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर ये गड़बड़ी या कहीं ना कहीं हो रही तो इस पर निगरानी हो, इसकी जाँच हो। जो 1 किलो का पैकेट है, अगर उस पर 1 किलो की मात्रा लिखा, 1 किलो का पैकेट हो, आंगनबाड़ी बहन जी अपने वहाँ 1 किलो पैकेट चढ़ाती हैं, 1 किलो मात्रा बच्चों को देने की मेन्यू होता है, तो उसमें 750 ग्राम यानी कि 250 ग्राम कम रहता है। तो कहीं ना कहीं इसकी जांच होना चाहिए, कहीं ना कहीं इस पर नज़र डालनी चाहिए। भैया देखो 100 ग्राम 50 ग्राम की तो चलो हद हो सकती है, पूरी बोरी में या गत्ते में एक पैकेट का कम है तो चलो चल जाता है, एक पैकेट कम हो गया, चूहा काट दिया या गल गया, भरने में गिनती में काउंटी में गलत हो गया, लेकिन हर पैकेट में 250 ग्राम चीज़ें कम आ रही, वहाँ लड्डू और बर्फी मतलब वहाँ बांटी जाती है आंगनबाड़ी केंद्रों पर, तो कहीं ना कहीं इसकी जाँच होनी चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।